नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वंदे मातरम न्यूज़। आपका स्वागत है। खबर देश व दुनिया से जुड़ी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बात करते हैं जिला सहारनपुर पुलिस की, जहां पर मिली पुलिस को बड़ी कामयाबी। एशियन कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का करा खुलासा। आपको बता दें, महिलाओं को बहलाकर 2400 रुपये लेकर उनके नाम पे मजदूरी के बहाने से और उसके बाद 4000 रुपये देने का वादा कर 2400 रुपये के प्रत्येक महिला से लूटने का व ठगी करने का मामला एशियन कंपनी के द्वारा पुलिस के संज्ञान में आया था। संज्ञान में आने के बाद पुलिस जुटी जांच में एशियन कंपनी के एजेंट व दलालों को गिरफ्तार कर महिलाओं के द्वारा लूटे गए पैसों को रिकवरी करते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने दी जानकारी। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस नाम से कंपनी खोली गई थी जिसमें महिलाओं से करीब 2 से 2.5 हजार महिलाओं से पैसे इकट्ठे किए गए थे, 2400 रुपए, और उनको बताया गया था कि उनको कुछ ऊन दी गई थी उनको, और बोला गया था कि ऊन से फूल बना के देना है, जिसके बदले में उनको 4000 रुपए दिए जाएंगे। इसका आज भांडाफोड़ कर दिया गया है। जिसका मेन मास्टरमाइंड है दीपक और कन्हैया, जो रहने वाला खगड़िया जिला बिहार का रहने वाला है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब इससे पूछताछ की गई है तो उसने पूरा जो अपना प्लान है वो इस तरह पुलिस को बताया है कि जैसे ही ये आज से 2 से 2.5 महीने पहले ये सहारनपुर आया था, ये इससे पहले भी 420 के केसेस में अलग अलग राज्यों से जेल गया हुआ है। इसके पिताजी बिहार में पोस्ट मास्टर डाक विभाग में काम करते थे और वो भी जेल जा चुके हैं। और ये जब सहारनपुर में आज जून के महीने में आया था, जून महीने में आने के बाद सहारनपुर रेलवे स्टेशन से इसने करीब कुछ ऐसे लोगों को पैसे देकर उनसे सिम निकलवाए, 4 से 5 सिम उसने निकलवाए, वही सिम इसने इस्तेमाल किए। उसके बाद ये करीब वहां पे कैब ड्राइवर को लेकर, टैक्सी लेकर 2 से 3 दिन पूरे सहारनपुर में घूमा है। वहां पे इसने अलग अलग जगह स्टडी करी है, कौन से ऑफिस सूट करेंगे इसको, कहाँ कहीं ऑफिस बना सकता है। उसके बाद फाइनली इसने एक प्रॉपर्टी रहने के लिए पैरामाउंट में रेंट करी। उसके बाद इसने ये एशियन एंटरप्राइज नाम का जो अपनी कंपनी थी वो खोली। वहां के जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनसे उसने रेंट एग्रीमेंट कराया। रेंट एग्रीमेंट जो उसने कराया उसने अपने नाम से नहीं करवाया, वो इसका एक साथी है विनोद, जो रहने वाला उड़ीसा का है, उसको इसने बुलाया और उसके ही माध्यम से पूरा रेंट एग्रीमेंट हुआ। बैंक अकाउंट उसको खुलवाना था तो उसने अपना एक फर्जी आधार बनवाया। फर्जी आधार में इसने बताया कि इसके पास एक मोबाइल में एक ऐप है जिससे आधार में आप जो भी डिटेल डालोगे उस नाम से आधार बना के वो दे देगा, और वही आधार इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस्तेमाल करते हुए अकाउंट बनवाया। तो इस तरह से इसने पूरी तरह से प्लानिंग करी। वहां पर जो एम्प्लॉयज रखे थे, 20 से 25 एम्प्लॉयज उसने रखे थे एजेंट के रूप में, वो उसने OLX के माध्यम से एडवर्टीजमेंट देके रखे। उनको इंसेंटिव देने का भी इसने प्रलोभन दिया था, और इस तरह से ये अपनी आगे जितनी महिलाओं हैं वो बढ़ा रहा था। ये भी बताने वाली बात होगी, इसने ये बोला था कि जो महिला को लेकर आएगा उसको पर महिला 400 रुपए भी मिला करेंगे एज अ कमीशन। तो वो भी ये बांटता जा रहा था कि जहां से ऊन की सप्लाई लेता था वो सदर बाजार दिल्ली से लिया करता था। वहां के जो वेंडर्स हैं जो जिससे खरीदता था उनके अकाउंट में भी ये अपने अकाउंट से पैसा नहीं डालते हुए महिलाओं से ही पेटीएम करवाता था डायरेक्टली, जिससे कहीं भी ये पेपर ट्रेल में ना फंस सके, बैंक का इसका रिकॉर्ड ना आ पाए। तो इस तरह इसने पूरा शातिर गिरोह ने चला के ये करीब यहाँ से 24 से 25 लाख की इसने जो नेट अमाउंट है ये यहाँ से लेकर फरार हो गया था। उसके बाद जब फरार हुआ इसने कुछ दिन अपने बिहार और बंगाल में भी काटे, जिसमें इसने पैसे जो पिछले उसने उधार ले रखे थे साहूकारों से वो उसने उधार चुकाए, और कुछ जगह इसने पैसे अपने सहयोगी को भी दे रखे हैं। जैसे जो मैंने बताया आपको, जो विनोद जिसके माध्यम से रेंट एग्रीमेंट कराया था उसको भी कुछ पैसे दे रखे हैं। यहाँ पर भी हमें पता चला है कि कुछ पत्रकार इसके टच में थे जिन्होंने इसको ये प्रॉमिस किया था कि ये तो इसका नाम उजागर नहीं होने देंगे, या पुलिस से या बाकी प्रशासन से इसके जो स्कीम है उसका मैनेजमेंट करवा देंगे। तो उसके भी पैसे इसने कुछ पत्रकारों को यहाँ पे दिए हैं, जिसमें अभी विवेचना प्रचलित है। सर, क्या कुछ नाम के उन पत्रकारों के सामने है जो कुछ पत्रकार हैं इसमें? अभी जैसे मैंने आपको बताया विवेचना प्रचलित है। गोपनीयता की वजह से अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं करे जा रहे, लेकिन जैसे ही हमें हार्ड एविडेंसेस मिलेंगे उनके पत्रकारों के विरुद्ध तो हम नाम डिस्क्लोज करेंगे। आज बरामदगी क्या होगी? जी, आज बरामदगी करीब कुछ 5.5-6 लाख रुपए की बरामदगी हुई है इससे, और इससे पहले भी जो इससे पहले अभी गया था इसके सहयोगी, उससे भी कुछ बरामदगी हुई थी, और कुछ बैंक में भी हमने पैसा फ्रीज करा रखा है। टोटल 10 से 11 लाख की इसमें अभी तक बरामदगी हो चुकी है पूरे केस में। किस प्रकार से महिलाओं को ट्रेस किया जा रहा है जिनके पैसे जो है रिकवरी की जो मदद की जा सकती है? जी, कुछ जब हमने इनके ऑफिसेस को सीज किया था तो हमने जब वहां पे देखे थे तो कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं, और जो एम्प्लॉयज इनके यहाँ काम करते थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो एक पूरा डेटा बन रहा है। 2 से 2.5 हजार जो महिलाएं हैं जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे, कुछ जो बैंक में आए थे वो बैंक अकाउंट के माध्यम से ट्रेस किए जा रहे हैं। तो इसमें कार्रवाई प्रचलित है, और जैसे ही विवेचना आगे बढ़ेगी तो हम मानते हैं कि 2 से 2.5 हजार जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पैसे दिए थे
और इसके अलावा जो महिलाएं आके क्लेम भी कर रही हैं तो उनसे भी हम रसीद देख रहे हैं कि जो रसीद दी गई है वो ठीक दी गई है नहीं दी गई। इस माध्यम से हम पूरा डेटा बनाएंगे और कोर्ट के साथ शेयर करेंगे, जिससे ये पैसा जो हमने जब्त किया है वो कोर्ट के माध्यम से इनको रिलीज हो पाए। भाई और फैमिली का नाम भी सामने आया था, तो क्या जी वही मैंने आपको बताया, ये कुछ इनके सहयोगी हैं जिन्होंने चाहे इनको छुपाने में सह दी है या इनके पैसों को ठिकाने में सह दी है। तो जैसे जैसे विवेचना चलेगी, जिसका रूल सामने आता रहेगा उस पर कार्रवाई होती रहेगी।